पाकिस्तान में जो भी आर्मी चीफ ताकतवर होता है वो तख्ता पलट की ही सोचता है। शहबाज शरीफ ये जानते हुए भी आसिम मुनीर को पुचकारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब यही आसिम मुनीर गले की फांस बनता जा रहा है। टेररिस्तान में खबरें जोर शोर से चल रही हैं कि फील्ड मार्शल बनने के बाद मुनीर राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहा है। पाक हुकूमत इस खबर से सन्नाटे में है और बार बार सफाई पेश कर रही है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी एक बयान सामने आया। तख्ता पलट की खबरों के बीच पाकिस्तान की हुकूमत में जो हड़कंप है, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि मुनीर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। अभी जो बात हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पत्रकार हैं, आप खुद बता रहे हैं कि वहां जो है आंखें खोलना नहीं चाह रहे या आंखें बंद करके जो हो रहा है वो सब कुछ इग्नोर कर देना चाह रहे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर को वो डिफेंड तो वैसे ही कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते, मुनीर से मेरा और जरदारी का रिश्ता विश्वास का है। अब देखिए कितना विश्वास कायम रहा है विजय जी, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कितना विश्वास पे कायम रहा है आर्मी चीफ, और किसने तख्ता पलट नहीं किया है ये तो पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल ठीक बात है। और पाकिस्तान में जब भी आपने बहुत ठीक से कहा कि जब जो भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो ताकतवर हो जाता है, ये समझने लगता है, तो वो तख्ता पलट की कोशिश करता है। और जो मुनीर साहब की जिस तरह से ताकत और इच्छाएं बढ़ी हैं वो अब उसको वहाँ ले ही जा रही है। हमने पहले भी इस पर चर्चा की। शहबाज शरीफ साहब उनको डिफेंड नहीं कर रहे, मुनीर साहब को वो खुद को डिफेंड कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भी बने तो मेरी कुर्सी को बनाए रखो, आपको जो करना है कर लो, मैं कुछ शांति से आपके साथ हूँ, मुझे जेल मत भेजना। समझे? तो वो अपने को डिफेंड करने की एक्सरसाइज में लगे हुए हैं। और ये टू नेशन थ्योरी, पाकिस्तान के बाहर के लोगों को, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को बुलाकर बात करना, ये सब वो भूमिका है जहां से वो राष्ट्रपति के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं, उस कुर्सी तक पहुंचना। मतलब ये है कि शहबाज शरीफ दरअसल वो आसिम मुनीर के सामने पब्लिकली सरेंडर कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं उनकी कुर्सी बची रहे। आसिम मुनीर को वो एक संदेश दे रहे हैं कि देखो पब्लिकली तो मैं बता ही रहा हूँ कि आपके हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, विश्वास तो वही मैं कह रहा हूँ, वो उनको अपने को डिफेंड करने की बात कर रहे हैं। बस आपने एक गलत लिखा, इसमें आपने लिखा कि पाकिस्तान की सरकार, हुकूमत जो है, हुकूमत तो मुनीर साहब के पास है ना, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम वहां पर है, हुकूमत तो वह हमेशा से ही सेना के पास रहती है और मुनीर साहब के पास वो है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है, अब उसमें कितना सपोर्ट मिलता है। और ये जो ट्रम्प साहब के साथ जो उनका ब्रेकफास्ट हुआ ना, उसमें एड्रेनलिन काफ़ी मिला है, तो उससे भी उनके सपने बढ़ गए हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट उनको बुला रखा है तो फिर इच्छा होती है ना। और बार बार क्या होता है कि जो देश डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ताकतवर देश हैं, वो आपको तब तक रजिस्टर नहीं करते जब तक कि आप हेड ना हो, स्टेट हेड नहीं हो। तो इसलिए वो इच्छा उनकी बनी हुई है। तो फील्ड मार्शल को ये सपना अब कितनी देर में पूरा होगा, कितना नहीं होगा, लेकिन कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ आप कह ही रहे हैं कि हुकूमत ऑलरेडी सेना की है ही, अब सामने चेहरा शहबाज शरीफ हो जाए या इमरान खान हो जाए या बिलावल भुट्टो हो जाए या खुद आसिम मुनीर ही हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है समीर जी? देखिए, मुझे लगता है कि पहलगाम के बाद मुनीर साहब की थोड़ी ताकत कमजोर हुई है। अगर देखे जाए पब्लिक सेंटिमेंट पब्लिक के बीच में, अगर उस समय कोई बेहतर प्रदर्शन करते अपने देश के लिए तो उनकी जरूर महत्वाकांक्षा बढ़ती। और इमरान खान से जिस तरीके से उनका पंगा हुआ, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान का तख्ता पलट करवाने में भूमिका निभाई, इमरान खान को जेल में भेजा, तो एक बड़ा इमरान खान का जो समर्थक वर्ग है वो उनसे बहुत ज़्यादा नाराज है और उनके खिलाफ बहुत नाराजगी है पाकिस्तान की जनता के बीच में। तो ऐसी स्थिति में वो ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो तख्ता पलट करे और राष्ट्रपति बन जाए। राष्ट्रपति बनने के लिए उनको जनता का समर्थन जरूर लगेगा। वो आप राजनीतिक दलों से भी आप विरोध कर लोगे, आप अपने देश की जनता का भी विरोध ले लोगे और उसके बाद आप राष्ट्रपति बनोगे। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इमरान खान पार्टी के समर्थक 5 अगस्त को अभी एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं,